आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्यूटी वर्ल्ड में। आज हमारे साथ है अमोद दोषी जी, जो कैरेक्टर मेकअप स्पेशलिस्ट है। बॉलीवुड में इन्हें मेकअप डिज़ाइनर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आमिर खान, आयुष्मान खुराना और बोमन ईरानी जैसे कई बड़े कलाकारों का मेकअप किया है। साथ ही 40 से 50 मराठी फिल्मों में भी इन्होंने मेकअप किया है। तो आइए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अमोद दोषी जी के साथ। नमस्कार अमोद दोषी जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप डिज़ाइनर तक का सफ़र किस तरह तय किया? बेसिकली ना मेकअप आर्टिस्ट ये जो डिपार्टमेंट है या तो ये फील्ड है, ये चॉइस करना और इसमें एंटर करना, इसके लिए कोई आपको गाइडेंस या इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको आपके करियर के फील्ड्स चॉइस करने हैं और आपको आपके करियर्स में कहाँ पे डिसाइड होना है। मतलब बचपन से मम्मी पापा बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, शायद ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब 10th में एग्ज़ाम देने के बाद, अभी हमारे यहाँ पे पूना में, जब आई एम बेसिकली फ्रॉम पूना, तो पूना से हमारे यहाँ पे क्या होता था कि 10वीं के बाद उसके मार्क्स देख के तय करते थे कि इसको साइंस में डालना है, आर्ट्स में डालना है, या उसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। उसके बाद उसका करियर और वो जाने, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बेसिकली आपको यही एक डिसाइड करना पड़ता है। आप सोच के भी उसको इंजीनियर नहीं बना सकते। तो उसके लिए कुछ एक मेकअप का स्पेशली ट्रेनिंग से ऐसा कुछ नहीं लिया, लेकिन 10th में मैंने एक इसका सेमिनार अटेंड किया था, बाल नाट्य प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, या तो मेकअप का स्पेशल वर्कशॉप्स होते हैं। तो मैं से एक वर्कशॉप्स देखने गया था और अचानक से सामने मेरे को मॉडल करके स्टेज पे बुलाया। जैसे मेरे को स्टेज पे बुलाया, उन्होंने मेरे ऊपर एक जलने का मेकअप किया मेरे चेहरे पे, और मैंने मिरर लिया, मैंने अपने हाथ में देखा तो बहुत रियल लगने लगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें कुछ सीखने जैसा है कि जो नहीं है, जिसको इल्यूजन्स करना है, वो आपको मेकअप से आप क्रिएट कर सकते। 1-2 साल गया कि वो फील्ड के बारे में सोचते सोचते कि क्या है ये, ऐसा जलने का मेकअप करने का मतलब क्या है, या ये ऐसा सब मूछ लगाना, दाढ़ी लगाना। उस पूरे वर्कशॉप में हम लोग को ये दिखाया गया था। तो हम लोग सब छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे। जिस तरह आमिर खान ने तलाश में किया था। हाँ, तलाश जो आमिर खान ने ये जो कैरेक्टर मेकअप्स किए थे। तो अगेन मैंने फिर 2 साल तक उस फील्ड के बारे में रिसर्च किया, और अगर मैंने सोचा कि चलो बनना है तो मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, और उसके लिए कहाँ से उस फील्ड में घुसना है, उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की। तो मैंने किसी एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे गुरु है विक्रम गायकवाड़ जी, उनको साथ मैंने स्पेशल मेकअप्स के ट्रेनिंग्स लिए। 6-7 साल उनको असिस्टेंटशिप किया। तो मुंबई में सबसे पहले कि अभी मेकअप का और ट्रेनिंग कहाँ से है, मेकअप की शुरुआत बॉम्बे में कहाँ पे, तो लेडीज़ मेकअप। अभी लेडीज़ मेकअप के मास्टर कौन है? पंडित दादा जुकर, जो हमारे इंडस्ट्री के गुरु माने जाते हैं। तो आई थिंक सब ऑल ब्यूटिशियंस और आम पब्लिक को भी पंडित जुकर में पंडित दादा मालूम है। तो मैं दादा के पास 2-3 साल ट्रेनिंग किया। अगेन इसके बाद और ये फील्ड के बारे में आगे क्या जान सकते हैं, ये फील्ड में और एक बहुत अच्छा सीक्वेंस होता है कि कैरेक्टर मेकअप। उसके लिए मैंने कहा भाई ये तो यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है। इसके लिए जब भी हम लोग देखते थे कि जैसे चाची 420 रिसेंटली आया था, तो उसमें कमल हसन जी को आपने देखा होगा कि पूरे लैटेक्स के कुछ पीसेस लगाए थे और उनको लड़की किए थे ओल्ड एज। तो उसमें जो प्रोस्थेटिक मेकअप था, तब आम पब्लिक को पता चला कि ये मेकअप है लेकिन कुछ डिफरेंट किया है। लेकिन कमल जी वो एक ये लग रही है, काम वाली लग रही है, लक्ष्मी बाई कुछ आई थिंक उसका नाम था, लक्ष्मी बाई। तो वो एक कैरेक्टर किया। बोला ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। तो मैं गया ये कोर्स ढूंढने के लिए, न्यूयॉर्क गया। वहाँ पे मिस्टर बॉब के लिए है जो हमारे और मेकअप के बड़े गुरु है, उनके पास मैंने स्पेशल गेटअप्स के कुछ ट्रेनिंग्स लिए। 2 महीना वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके फिर आया। फिर यहाँ पे देखा कि अपने इंडियन क्लाइमेट में ये स्पेशल गेटअप्स आपका काम नहीं करता है। इसके लिए आपको रिसर्च करना है आपके इंडियन मटेरियल्स के ऊपर और इंडियन टेम्परेचर के ऊपर, आपको ये गेटअप शुरू करने में। जैसे रिसेंटली भी पा में मेरा लास्ट प्रोस्थेटिक जो बड़ा आम पब्लिक के सामने आया, वो था पा में अमित जी का। अभी ऐसे मेकअप बहुत पहले हम लोग कर चुके थे, लेकिन हुआ ये कि वो अमित जी जैसे एक बड़ा कैरेक्टर उसको प्ले कर रहा है, और उसने जो कैरेक्टर को मार्क्स दिए, जो उन्होंने एक्टिंग की, उसके लिए वो मेकअप फेमस हुआ। मेकअप की वजह से वो कैरेक्टर फेमस नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली कैरेक्टर मेकअप ओरिजिनली किसे कहा जाता है, किसे कह सकते हैं हम कैरेक्टर मेकअप? हाँ, वो उसका ये ऐसा रीज़न है कि समझो कैरेक्टर मेकअप जो होता है,
कि बहुत पहले एक स्क्रीन प्ले और स्टोरीज बनती है हिंदी मूवीज़ में। एक एक साल तक स्टोरीज के ऊपर रिसर्च होता है। अगेन जैसे कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे आपने दो आंखें बारह जैसे ओल्ड मूवी देखी होगी। अगेन आपने मदर इंडिया देखी होगी, जिसमें आपको एक सीन आज भी मतलब बच्चे बच्चे को भी याद है कि वो पूरा मिट्टी विट्टी लगा के आई थिंक नरगिस मैडम उसमें वो गेटअप्स करके आए थे। और वो जब बड़े स्क्रीन पे वो ज़माने में वो पब्लिक ने देखा होगा तो उनको क्या लगा होगा कि रियल में वो वहाँ पे है। वो पूरा मेकअप था। तो ये जो कैरेक्टर मेकअप था, तो अगेन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स के साथ बैठ के, उस राइटर के साथ बैठ के हम लोग कुछ कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं कि जैसे ये जो कैरेक्टर है ये गांव में कैसे रहेगी या इसके हेयर्स कैसे होंगे। उसके लिए मेरे को ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग, जैसे साउथ का कैरेक्टर मेरे को दिखाना है तो मेरे को साउथ में जाके थोड़े से वहाँ के लोगों के चेहरे या वहाँ का क्लाइंट मेरे को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसा रहता है, उसका कपड़े का इंसान क्या है, उसकी हेयर स्टाइल्स क्या होगी, उसके ऑर्नामेंट्स क्या हो गए, वो मेरे मेकअप को हेल्प करते हैं। जैसे अभी बीच में सब इंस्पेक्टर बने थे, सलमान खान जी बने, आमिर खान जी बने और अक्षय जी बने। सब ने एक फॉलो किया, आपने देखा कि सब ने मूछ लगाई। इंस्पेक्टर को मूछ होती है, लेकिन ये जो उसका जो डिजाइन होगा या उसका जो ट्रेडमार्क जो था या उनके हेयर स्टाइल्स थी, जिस दबंग स्टाइल में उन्होंने अलग एक इंस्पेक्टर बनाया। देखो तीनों के कैरेक्टर्स देखो, तो तलाश का जो आमिर खान जी का इंस्पेक्टर और दबंग का और सलमान जी का, अभी तीनों इंस्पेक्टर है लेकिन तीनों में एक वैरायटी आपको नजर आई होगी। इसको बोलते हैं कैरेक्टर मेकअप। डायरेक्टर के साथ बैठ के उसके मूछ के डिजाइन, उसके हेयर स्टाइल्स के डिजाइन, ये सब आपको वर्कआउट करने होता है कि कितने कम से कम मटेरियल में और कम से कम वो पूरी मूवी या पूरे आपकी सीरियल्स या टेलीविजन शो जो होते हैं आजकल, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देखने मिलते हैं कि दादाजी बनते हैं या ओल्ड एज मेकअप होता है, उसके लिए ज़्यादा ये होता है कि यहाँ पे वाइटनर लगाते तो आदमी की उम्र डायरेक्टली 40-60 के नज़दीक जाती है। तो एक ट्रेडमार्क है, तो आपको ऑब्जर्वेशन करके उस कैरेक्टर्स मेकअप में जाना है। ओके। और कैरेक्टर मेकअप में कुछ चीज़ें होती हैं मैंने सुना है जो काफ़ी नकली लग जाती है, और उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये है कि मतलब बहुत जैसे भी पाक का ही सब्जेक्ट निकला, या बीच में एक मूवी मैंने किया था फ्रूट एंड नट्स करके बोमन ईरानी जी के साथ। ये मराठी मूवी है? नो, इट्स हिंदी मूवी। इट्स हिंदी मूवी। तो उसमें बोमन ईरानी सर को मैंने 90 ईयर्स ओल्ड का एक ओल्ड एज पर्सन बताया था, जो कैथलिक है, 90 ईयर्स ओल्ड है, घर में बैठ के सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाता है, लेकिन अपनी जगह पे बैठ के बैठा है और व्हीलचेयर पे बैठ के पूरा ऑपरेट करता है हिंदुस्तान को। ऐसे कुछ स्टोरी था। तो जैसे फर्स्ट मैंने बोमन जी का एक कुछ मेकअप करने गया, मैंने कुछ रबर के पीसेस लगाए, चाची 420 जैसे। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद बोमन सर मेरे को बोले कि अरे इसमें तो मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, तो मतलब क्या कि मैं ये कैरेक्टर करने का, इसमें तो आप कोई भी कैरेक्टर या सेम ओल्ड एज का आदमी लेके पूरी पिक्चर कंप्लीट करो। अगेन फिर 2 घंटा वहाँ पे पूरा स्टॉप ब्लैक हो गया, सब लोग बैठे, हम लोग डायरेक्टर्स, हम लोग क्या कर सकते। तो फिर मैंने और एक उनको सजेशंस दिया कि हम लोग काम करेंगे, बोमन जी अगर 90 साल के हो जाएंगे तो कैसे होंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो कुछ अलग से लैटेक्स लगाए, कुछ उनको बॉल्ड कैप लगाया कि अगर बोमन जी और 90 साल के हो जाएंगे, अभी उनकी उम्र 45 है और उनको और 40 साल मेरे को आगे लेके जाना है, तो उनके बाल झड़ जाएंगे। अगेन उन्होंने इशू किया मैं बाल काटूंगा नहीं, मेरे को बाकी भी मूवीज़ है। तो ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल बॉल्ड कैप्स आते हैं जो पूरे यहाँ से फिटिंग होते हैं और उसके ऊपर विग्स आते हैं अलग अलग हेयर्स के। तो ये विग्स वगैरह बिठा के हम लोग ने उनको एक कैरेक्टर कंप्लीट किया और फिर वो कैरेक्टर को कॉस्ट्यूम विस्ट्यूम देखे, उन्होंने जो उसको प्ले किया वो एक अच्छा सा कैरेक्टर बन गया और वो रिजल्ट आया। तो बेसिकली कैरेक्टर मेकअप और जो ओरिजिनल मेकअप होता है, नॉर्मल मेकअप जो पार्टीज वगैरह में करते हैं, उनमें डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि पार्टी मेकअप्स और आपका ब्राइडल मेकअप, जैसे कि आजकल बेसिकली मेकअप ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आम पब्लिक को या तो ब्यूटी इंडस्ट्री को जो इतना मालूम है कि एक तो फैशन शो, क्योंकि घर घर में FTV लोग देखते आ रहे हैं, फिर अगेन आपके पास ब्राइडल मेकअप जिसको दूल्हे का मेकअप जो होता है, उस टाइम पे लोग ज़्यादा तो सैलून्स में जाते हैं और मेकअप्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो कैरेक्टर मेकअप उनके लिए कुछ मायने नहीं है, उनको सिर्फ ये कि हाँ कि आमिर जी ऐसा दिखे या नहीं दिखे, या सम प्राण या गुलशन ग्रोवर, ये लोग देखो अलग अलग कैरेक्टर्स लेके अलग अलग प्लेस करते हैं और अलग अलग एक्टिंग्स के रोल्स करते हैं। तो वैसा आम पब्लिक को तो इसकी कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ये लेकिन ये फील्ड चॉइस करना और उसमें एक अच्छे से आनंद लेना या उसमें एक इकोनॉमिकल स्टेटस में जैसे बोल रहा हूँ
वो भी बहुत अच्छा है, वो आप देना कि क्रिएटिव फील्ड अगेन, कि आप जो आदमी नहीं है उस आदमी को वो कैरेक्टर्स में लेके जा रहे हैं। ब्राइडल मेकअप ये सब्जेक्ट है ही जो ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए है, फैशन भी आपके पास है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में क्या है, जो आप करें वो फैशन, इन कैरेक्टर में ऐसा नहीं, जो आप करें वो फैशन नहीं हो सकती, या जो आप करें वो कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगेन मैं बोलता हूँ वो कैरेक्टर को अगेन प्ले करना उतना ज़रूरी है। तो उसके लिए अलग अलग एक्सेसरीज आती है, जैसे नोज आता है और रबर आता है। जैसे समझो अभी मेरे को कुछ मूवीज़ में बताया कि इसको हॉरर दिखाना है, जैसे आप आहट या ऐसा कुछ सीरियल मोस्टली आपके यहाँ पे फेमस हुआ था, बीच में हमारे यहाँ भी हुआ था बॉम्बे में, तो जिसपे अलग अलग ड्रैकुलेस बनाने होते हैं या कुछ बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसे रबर के पीसेस आता है जिसको हम लोग सिर्फ है ना ऐसा ये फिटिंग करके ड्रैकुला बन गया। तो अगेन ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स आप लगा के ये कर सकते हैं। अगेन सम आप मूवीज और इसमें देखते हैं कि हाथ कट के पड़ा है या उंगली कट के गिरा है, तो ये अब ये सिलिकॉन बेस में ऐसी उंगलीज बनती है यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसा इसके टेक्सचर के अकॉर्डिंगली पूरा बनाते हैं इस पूरे उंगली को, और यहाँ पे हम लोग इसको कलरिंग करते हैं। ये हमारे कुछ कॉस्मेटिक्स होता है। ओके, इस तरह इसको कलर करके ओरिजिनल बताते हैं। कलर करके हम लोग इसको ओरिजिनल बताते हैं, और अगेन इसको एक ब्लड बना देते हैं, क्योंकि ब्लड का काम देखने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है मूवीज और इसमें। और अगेन इसका डिटेलिंग होता है कि जैसे आपकी उंगली के ऊपर हमेशा ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है और यहाँ पे आपका फेयर टोन होता है। तो ये सब रिसर्च और ये डेवलपमेंट ये आपको करनी है आपके एक्सपीरियंस से। ये देखिए कुछ ऐसे अलग अलग केमिकल्स आते हैं जो ब्लड्स बना देते हैं। ब्लड आर्टिफिशियल होता है, लोगों को लगता है कि ये मूवीज में जो ब्लड दिखाते हैं या ये दिखाते हैं। ये बन गया आपका कटा हुआ उंगली। ओके, तो आप देखेंगे ये कितना ये लग रहा है। तो ऐसे अलग अलग हाथ बनते हैं, अलग अलग नोजेस बनते हैं। जैसे कैरेक्टर मेकअप में आप बेसिकली उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो कैरेक्टर मेकअप में ज़्यादा जाता है कि क्राउन का मेकअप होता है, जो जोकर्स वगैरह आप जो बोलते हैं, या तो सम इविल्स का हो गया, जोकर्स का हो गया। अगेन बहुत अच्छा एक गेटअप्स होता है कि आदमी को लड़की बनाना, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग से वीक डिज़ाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ वीक से वो वर्कआउट नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि उसको अंदर से डेंचर्स बना देते हैं, तो वो मोस्टली इस फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये डेंचर्स को अंदर से लगा के स्किन को राउंड शेप देता है, तो जाके ये ओवरऑल मेकअप के ऊपर दिखता नहीं है, पर लेकिन अंदर से इफेक्ट देता है। आपकी एनाटॉमी पूरा चेंज कर देता है। ओके, पूरा फेस स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। एक्जेक्टली। चलिए दोस्तों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ ब्यूटी वर्ल्ड पर।
तो फिर आप सभी का स्वागत है ब्यूटी वर्ल्ड में। हम बात कर रहे थे अमोद जोशी जी से कैरेक्टर मेकअप के बारे में। हाँ, तो अमोद जोशी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि ये जो आपने बताया था कैरेक्टर मेकअप के बारे में, तो इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है? बनाने का प्रोसीजर मतलब मोस्टली अपने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है कि कैरेक्टर्स मेकिंग में तो नोट्स बनते हैं अलग अलग। जैसे आप कुछ बालवीरा वगैरह वो सीरियल्स देख रहे हैं तो उसमें आपको देखते हैं कि कान बनते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग के। तो ये जो एक्सेसरीज बनती है फेस एक्सेसरीज, तो उसको बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग इसका एक मोल्ड बना देते हैं। कुछ प्रोडक्ट से उसका एक अल्जीनेटा और ये सब लगा के मोल्ड बना देते हैं। मोल्ड के ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं, जो गेटअप आपको चाहिए उस पॉजिटिव निगेटिव को लेके फिर हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि जैसे नाक चाहिए, नोज बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, कान चाहिए, चिक्स चाहिए, फोरहेड का कुछ एक अलग अलग आइटम्स बनता है। जो चाहिए आप बना सकते हो फेशियल इफेक्ट्स। जैसे सिलिकॉन बेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सिलिकॉन्स का, क्योंकि ये लाइट वेट प्रोस्थेटिक मेकअप आ गया है मार्केट में। तो पाम में अभी तो ये रिसेंटली यूज़ हुआ था लेंस। अपने बेसिकली अपने ठसन देखी होगी मूवी, ठसन में एक सीक्वेंस में आपको देखा होगा करीना जी का एक मुंडी बनाया हुआ था उसके एक सीक्वेंस में। तो पूरा करीना जी के ऊपर हम मोल्ड वगैरह डाल के हम लोगों ने उसका एक मुंडी बना के रखा था वहाँ पे, सेम टू सेम फेस का, जो पूरा रबर का था। अगेंस्ट हम कुछ मूवीज़ में हम लोग एक डेड बॉडी बना देते हैं पूरे आदमी की, जो पानी में गिरने के बाद बॉडी फूकती है। तो आम आदमी की बॉडी आप फुगा नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग एक सिलिकॉन बेस की पूरी बॉडी बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे स्टफ डालते हैं तो बॉडी फुगी हुई लगती है। ओके। या कुछ सीरियल्स में हम लोग देखते हैं कि सिक्स पैक्स बहुत सारे अपने हीरोज को नहीं है, तो हम लोग सिक्स पैक का एक पैड बना देते हैं पूरा, वो उससे लगा देते हैं, आपको लगता है कि सिक्स पैक्स बन गए। और उसको पेंटिंग्स कर देते हैं। ये तो बिल्कुल पता नहीं तो था। ऐसे काफ़ी सारे हम लोग चेंजेस करते हैं और उसको कलरिंग पेंटिंग होता है। और प्रोस्थेटिक नोज और इसकी जो बात है वो वन टाइम यूज होता है। जैसे देखिए ऐसे जरा नोज बनते हैं तो ये आपका जोकर का नोज हो गया। अगेन आपका उसमें पूरा पेंटिंग किया, जोकर का पेंटिंग किया, तो ये आपका रबर नोज बन गया। इसको पेस्टिंग होता है या तो सिर्फ इसको अंदर से हमारे कुछ सॉल्यूशंस रहते हैं, वो सॉल्यूशन से वो चिपक जाता है। तो ऐसे सारे एक प्रोसीजर है, उसकी लंबी प्रोसीजर है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। सिर्फ मोल्ड निकालने का काम है, वो आप प्रॉपर एक्सपर्ट से उसका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अमोद जोशी जी, ये एक बात बताइए, जो कैरेक्टर मेकअप है ये किस हद तक फैला हुआ है इंडिया में? बहुत हद तक, मतलब पहले बेसिकली आज काफ़ी सारे टीवी चैनल शोज़ आ गए। जो शोज़ मीन्स डांस इंडिया डांस आप देख रहे हैं, या तो बहुत सारे टीवी शोज़ आ रहे हैं, उसमें आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं काफ़ी सारे कि लोग उसमें इविल्स लेके भी डांस कर रहे हैं। अगेन डांसिंग सुपरस्टार वगैरह शोज़ है, सिंगिंग के शोज़ नहीं, लेकिन जितने डांस शोज़ में आप देखो अलग अलग गेटअप्स आ रहे हैं मार्केट में। और अगेंस्ट एक अपने आप एक ट्रेंड नया आ गया है इंडिया में कि जो रेव पार्टीज़ हो रही है या तो कुछ इविल पार्टीज़ हो रही है, या पार्टीज में ये लोग थीम दे रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये जो थीम पार्टीज होती है, लेकिन आजकल बर्थडेज में भी छोटे छोटे लड़के भी आज बर्थडेज में अपने अपने दोस्तों को बोलते हैं कि ये मेरा ड्रेस कोड है, आज सब लोग है ना जोकर बन के आएंगे, आज ये बन के आएंगे। ये ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसका मतलब मेकअप की जो क्रेज है ये छोटे बच्चे को भी अभी से आ रही है। ओके। तो ये ट्रेंड बहुत अच्छे से फैला हुआ है और इसका काफी वास्ट फील्ड है। सर, कैरेक्टर मेकअप का आगे क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है कैरेक्टर मेकअप का। बेसिकली उसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है आजकल। मतलब आपका बुक एजुकेशन जिसको बोलते हैं, कि मतलब 3rd पास हुए भी स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ है कि जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना आता है, उनको भी हम लोग ने मेकअप आर्टिस्ट बना के रखा है। या डॉक्टर इंजीनियर्स भी है मेरे पास, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है वो जो टीचर्स है स्कूल्स में, क्योंकि उनको आपको बच्चे लोग को ये करना होता है, मेकअप करना होता है उनके स्कूल गैदरिंग्स और इसमें। तो उसके लिए मैं काफ़ी सारे वर्किंग्स करता हूँ, उनको मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ इन टीचर्स लोग को। फिर डॉक्टर लोग को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि समटाइम्स कभी कभी उनकी जो पार्टीज़ होती है, या तो स्टिचेस के टाइम पे कुछ क्लाइंट्स को स्टिचेस के ऊपर कुछ पीसेस हम लोग चिपकाते हैं आजकल, कि स्टिचेस दिखते हैं, समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे स्टिच आ गया तो स्टिच का मार्क दिखता है। तो उसको छुपाने के लिए कुछ हम लोग रबर के ऐसे कुछ पीसेस बनाते हैं, लाइक जैसे ये पीस बनता है, ऐसे पतले पतले रबर के पीस बनते हैं, और वो उसके ऊपर डेली वेयर के लिए वो लोग डॉक्टर सब सजेस्ट करते हैं। इसका मेडिकल ग्रेड है,
आप इसको लगा के मतलब घूम उससे कोई सकते हो, इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं कुछ भी होगा। नहीं होता है। अगेन सम प्रोडक्ट्स निकल गए, सिलिकॉन बेस बेस है, बेस आप उस जख्म के ऊपर या बर्न स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी फील्ड फैल चुका है ये कैरेक्टर मेकअप का। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेकअप ये मेकअप फील्ड में जो आम आदमी, आम व्यक्ति अगर घुसना चाहे तो उसको एजुकेटेड होना चाहिए या उसके लिए मुश्किल है इसमें घुसना? बिल्कुल नहीं है। जिसको एक्चुअल एक नया कुछ फील्ड चॉइस करना है या कुछ नया इस, क्योंकि फील्ड तो बहुत फैल चुका है, बहुत सारे चैनल्स, आप आपके घर में भी जाकर टीवी ऑन करते हैं तो 400 के नीचे चैनल्स नहीं है। इसका पकड़ के केवल 400 चैनल्स में अगर 20 भी प्रोग्राम सब दिन में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो, और 20 प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे हैं तो मतलब एक आधे घंटे का में एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो इसका फील्ड इतना बड़ा है, तो आपको बेसिक कहने का मतलब कि बहुत लोग इसमें आ सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारा एजुकेशन ट्रेनिंग्स आपके राजस्थान में हम लोग अभी हनी मनी करके यहाँ पे एक मैगजीन है आपके यहाँ पे, तो हनी मनी मैगजीन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज है जो इसको प्रमोट कर रही है, इस फील्ड को। काफ़ी वर्कशॉप्स, डेमोज होते हैं, बहुत सारी कंपनीज खुद ब खुद लोगों तक पहुँच रही है और फ्री सेमिनार वर्कशॉप्स कर रही है। तो आम पब्लिक भी इसमें आके, उसका फ्यूचर भी बहुत है, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिकल जहाँ पे हम लोग देखा जाए, क्योंकि पहले तो कॉलेज के बाद मम्मी बोलती कि जाओ अभी तू कमाना शुरू कर दे, या मारवाड़ी और इस फंक्शंस में आप जाते हो तो पहले तो अपने बच्चे को दुकानदारी पहले दिखा देते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल इसमें आप देखा जाए तो बेसिकली आपको करना क्या है कि उस फील्ड के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको कुछ एजुकेशंस लेने, ट्रेनिंग्स लेने, और ट्रेनिंग्स के अंदर जैसे बैंक मैनेजर अगर आप देखा जाए तो महीने का 30 दिन काम करते हैं, 50,000 पगार लेता है। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट आप देखा जाए या पूछा जाए तो वो, अगर उसका क्रिएटिव फील्ड है, अगर मैं बोलूँ मेरे को इस उंगली कटने का एक इफेक्ट है और मेरे को 15,000 पर डे चाहिए, तो मेरे को प्रोड्यूसर हंसी खेल के दे देता है। तो अगर ये मैं दिन में किधर भी एक मेकअप भी करता हूँ, 4 से 5,000 रुपया पर डे आजकल बेसिक आपकी ब्यूटिशियंस या आपका मेकअप आर्टिस्ट कमा लेता है। तो मतलब 10 दिन भी वो काम करता है, और एक क्रिएटिव फील्ड से कि हर चेहरा उसको अलग एक मेकअप सिखा देता है, हर चेहरा उसको अलग एक्सपीरियंस देता है। और अगेन ये फील्ड ऐसा है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पे लगाया, या कोई भी लड़की को अब मैं इसमें से कोई भी कॉस्मेटिक्स लगा रहा हूँ, 2 सेकंड में लड़की मेरे को रिएक्ट करती है। ये कोई पेंटिंग नहीं है कि पेंटिंग बोल नहीं पाता है, लेकिन लड़की रिएक्ट, दादा मेरे को लिपस्टिक अच्छी नहीं लगी है, तो फटाक से इसका रिजल्ट है आपके पास। तो उसमें आपको क्रिएटिविटी होती है कि ठीक है ये अच्छी नहीं लगी, मैं आपको ये लगा के देती हूँ। तो इसमें आप एक सीख गए कि इस मैनरिज्म को आपको ये करना है, इस लड़की की ये हो सकती है, ये ड्रेस पे ये सूट हो सकता है। अगेन लाइक दिस कैरेक्टर मेकअप कि ये दाढ़ी, मूछ, वीग्स या जो भी हम लोग एक्सेसरीज लगा रहे हैं वो उसको सूट हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके लाफिंग रिंकल्स कहाँ तक होंगे, या उसका एग्जैक्टली जैसे ब्रूस मार्क है, काफ़ी सारे आज सीरियल्स और इसमें देखते हैं कि मारने दौड़ने का सीन बहुत है, या सम ब्लर का इफेक्ट बहुत है। कुछ एक बहुत सिंपल अभी देखो कि मारने बीनने का जो इफेक्ट है ना, देखो बहुत सिंपली होता है वो। तो इस मेकअप से आप अपने ऊपर मारने का इफेक्ट मारने का इफेक्ट आपको बता देते हैं। ऐसे सीन आपको अभी दूर से दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा एक सूजन जैसा दिख रहा है आपको। हाँ कि जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ लगा तो एक हल्का सूजन जैसे आ जाएगा। अगेन सम ब्लड इफेक्ट्स आता है कि जैसे काफी मूवीज और इसमें देखते हैं कि हीरो ने विलन को मारा तो पहले यहाँ पे इसको बोलते हैं मैजिक ब्लड। मैजिक ब्लड है, ओके। वैसे मारने दौड़ने के आज भी इफेक्ट आप बना सकते हैं।
जैसे इफेक्ट छोटे छोटे वो सीखने जैसे होते हैं, वो इफेक्ट आप सीख सकते हो अलग अलग। ओके सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था, राजस्थान में बहुत लोग ये सीखना चाहते हैं तो वो कैसे सीख सकते हैं? आपने ये कहाँ से सीखा था? तो मैंने तो ये सब कोर्स वहाँ पे इंडिया में सीखा था, और एज अ प्रैक्टिस और खुद की रिसर्च से सीखे थे। कि जहाँ पे कोई मेकअप करता है हम लोग पीछे जाके खड़े रह के सीखते थे, लेकिन अभी तो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे हनी मनी मैगजीन के थ्रू हम लोग अभी पूरे राजस्थान में इसकी एक इवेंट कुछ चालू कर रहे हैं, और कुछ कंपनियां अपने को सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स कम ब्राइडल मेकअप ऐसे वर्कशॉप सेमिनार्स कर रहे हैं, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप टीवी चैनल्स में आपको नौकरी मिल सकती है, जहाँ पे आपको महीने का 10 दिन भी काम किया तो भी महीने का 20,000 पगार मिनिमम मिल जाता है। ये रही बात इकोनॉमिकल। और काफ़ी सारे शूटिंग्स आपके यहाँ पे बॉम्बे से इधर आके होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस हैं, और आपको मालूम है कि जयपुर में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं, तो उसके लिए बॉम्बे से टेक्नीशियन लाने पड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके जयपुर में ऐसे टेक्नीशियंस, वेल ट्रेंड टेक्नीशियंस शायद कम है, तो वो कम गिर रहे हैं, इसलिए उनको हम ट्रेन करके उन सीरियल्स या मूवीज़ में इनको ट्राई दे सकते हैं। वहाँ पे उनको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, एक ग्लैमर मिलेगा, ऊपर से उनको एक अलग फील्ड का मौका मिलेगा। बेसिकली ऐसे वर्कशॉप सेमिनार्स हम लोग करेंगे, और उसके लिए एजुकेशनल एकेडमिक कोर्सेस होंगे, और जिसको अंडर गवर्नमेंट या ऐसा कुछ करने की कोशिश हम लोग की चल रही है। थैंक यू अमोद जी, आपने हमारे साथ इतनी बातें शेयर की, हमारे दर्शकों को अपने मेकअप के बारे में बताया। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ और नए सवालों के साथ। नमस्कार।